दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए आज देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ था और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि आज, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज बताऊंगा कि ट्रेड आज कहाँ बनी थी। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने खोल लिया है। तो सबसे पहले तो आज मैं बता दूंगा कि आज हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे कहाँ आज हमारी बाय बनी थी और कहाँ सेल बनी थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कल मैंने क्या बताया था कि मार्केट जो है, या तो जैसे कि ये आज का पीडीएल है, ये पीडीसी है और ये पीडीएच है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि कल जो मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। तो इसके जो पीडीएल है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे अगर समझो अगर ऊपर जाती, अगर गैप ओपन होता है तो नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आएगा तो हम लोग नीचे आने के बाद में यहाँ पे पीडीएल के पास में यहीं पे कहीं पे बाय करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि इसके ऊपर से भी पलट सकती है मार्केट अगर बैंक निफ्टी का अगर कोई रूल आ जाता है 330 का, तो ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे कि आज हुआ क्या था और कैसे हुआ था, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला। तो बात ये है कि आज मार्केट जो है यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में एक ग्रीन टी लगी, ठीक है। ग्रीन टी लगने के बाद में क्या होता है, हमको बाय का टीआरएस ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो बाय का टीआरएस ढूंढने के लिए हमको बाय का टीआरएस कहाँ मिला आज, बाय का टीआरएस जो ये जो पॉइंट था ये बाय का टीआरएस मिला, ठीक है। अब मेरी अगर किसी ने एमसीएक्स की वीडियोस देखी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने एमसीएक्स का जो वीडियो डाला है 2 आवर का, उसे आप फुल देखिए। फुल देखने के बाद में उसके अंदर जितने रूल्स है वो रूल्स को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। यही तो सारे रूल्स है जो गुरुजी पढ़ाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं पढ़ाते कि चार्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो पहले रूल्स पढ़ाते हैं। तो रूल्स क्या बोलता है, जैसे कि देखो पहले मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट टारगेट क्या होता है। मैंने एमसीएक्स के रूल में बताया था फर्स्ट टारगेट होता है, अगर पीडीएल पे अगर बना है तो पहला टारगेट होता है पीडीसी, उसके बाद में होता है पीडीएच, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी एक एंट्री हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब एंट्री आपको करना है तो ये जो है हमारा बाइंग का टीआरएस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एंट्री हुई, तो ये पीडीसी कहाँ पर है, ये पीडीसी यहाँ पर है। तो इसके अंदर 1:3 का टारगेट पूरा होता है क्या, ठीक है। 1:3 का टारगेट ना ही तो पीडीसी का पूरा होता है और ना ही तो करंट डे हाई का पूरा होता है। तो हमको सेफ एंट्री कब बनेगी यहाँ पर, जब यहाँ पे कोई डे लो पे हमारा टीआरएस बनेगा। तो आज का जो जब यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये आज का हमारा करंट डे हाई था वो टाइम पर। तो ये जो करंट डे हाई है तो देखो इसके ऊपर ऑलरेडी चला गया था। अब जब इसके ऊपर चला गया, अब आप यहाँ पर बाय करोगे, यहाँ पर बाय करने के बाद में इतना सा ये टारगेट, तो ये टारगेट तो 1:3 में नहीं आता हमारे, ठीक है। तो जब ये नहीं आता तो हम नहीं लेंगे। तो ये एक रूल है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डे लो कहाँ था, ठीक है। जब ये मार्केट जब बनी थी यहाँ पे था और डे हाई यहाँ पे था, ये तो ऑलरेडी ऊपर चला गया और हमको बाइंग का टीआरएस चाहिए था, ठीक है। और एसएमए का रूल भी आता है यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये पहुँच गया तो पहुँचने के बाद में तो यहाँ पे बाय तो बनता ही नहीं है, ठीक है। बाय अगर यहाँ पे बन भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एसएमए है यहाँ पे जाके ट्रैप भी लग सकता है या तो ट्रेंड भी लग सकता है, लेकिन ट्रैप लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी है, ठीक है। ये एक चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पर आ गया है तो यहाँ से देखिए ये इतना बड़ा एक इसने रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। तो जब इसने एक इतना बड़ा रिजेक्शन दे दिया तो यहाँ से ये डे का जो
लो है वो डे का लो आ गया। तो डे का लो जब आ गया है तो यहाँ पे हमको क्या टीआरएस देखना है। तो मैंने मेरे एमसीएक्स के रूल में मैंने एक और चीज़ भी बताया था कि जब डे लो पर या पीडीएल पे या पीडीएल के नीचे अगर कोई बाइंग टीआरएस बनता है, ठीक है, तो हमको उसका लेंथ देखना होता है बाइंग टीआरएस का कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो देखो यहाँ पर एक बन रहा है ये वाला, उसके बाद में ये, तो ये जब एक बाइंग टीआरएस बना तो ये इतना बड़ा है, ठीक है। तो इतना बड़ा है तो यहाँ पर तो हमारी एंट्री होती ही नहीं है, क्योंकि जब ये इतना अगर इसके ऊपर अगर आप ले लोगे तो ये एसएमए के ऊपर चला गया है। तो जब एसएमए के ऊपर ही चला इतना बड़ा जब एसएमए के ऊपर चला जाता तो बाय तो बनता ही नहीं है, ठीक है, ये एक रूल। और उसके बाद में जब ये ऊपर चला गया तो ऊपर चला गया तो चले जाने के बाद में क्या हुआ, अब देखिए ऊपर जब चला गया, जब पीडीसी पहला टारगेट इसने कंप्लीट कर दिया और डे हाई भी इसने क्रॉस कर दिया। तो जब डे हाई जब क्रॉस कर देता है तो हमको जब डे हाई जब ऊपर चला गया तो इसका मतलब इतने सा जो एरिया था उसका वो टारगेट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, बट हमको एंट्री मिली नहीं है। तो डे हाई के ऊपर चला गया, ऊपर चले जाने के बाद में मैंने ये मैसेज भी डाला था कि स्टे इन कॉल पोजीशन अंटिल द अपोजिट टीआरएस कंफर्म, ठीक है। तो अपोजिट टीआरएस जो कहाँ कंफर्म हुआ, यहाँ कंफर्म हुआ। तो यहाँ जब कंफर्म हुआ और ये ऊपर से डे हाई के ऊपर है, ठीक है, तो जब अपोजिट टीआरएस जब यहाँ पे कंफर्म हुआ है तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है, ठीक है। एंट्री क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ पे जब डे हाई पे जब टीआरएस बन गया तो इसका मतलब क्या है कि डे लो पे आएगा, ठीक है। तो जब डे हाई से डे लो के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका 1:3 का अगर रिवॉर्ड है तो ही आपकी एंट्री बनती है, करेक्ट। तो जब ये एंट्री बनी तो मतलब ये एंट्री आपकी लाजिम है, मतलब ये एंट्री आपकी वैलिड है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनी। तो जब यहाँ पे आपकी एंट्री बनी तो ये जो डे लो है ये डे लो को ये क्रॉस करेगा। तो जैसे ही इसने डे लो को यहाँ पर क्रॉस किया तो इसका मतलब हमारा जो सेल का जो टारगेट है वो मतलब पूरा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में हमको फिर क्या करना है, जब सेल का टारगेट कब एग्जिट होता है, जब फिर से अपोजिट टीआरएस बनता है। कौन सा अपोजिट टीआरएस, सेल का अपोजिट क्या है, बाय, ठीक है, बाय। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरी देख के एनालिसिस करके ट्रेड कीजिए। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो, लास्ट तक मैं क्या बोलता हूं वो अगर आप एनालिसिस में नहीं समझते हो, बस आपने खाली इतना देख लिया कि मैंने क्या बताया है कि मैंने मार्केट नीचे को जा रहा है कि ऊपर को जा रहा है, कि मैंने जो बताया है वो देख लिया आपने बस, और वो देख के आप ट्रेड करने लग जाते हो, तो वैसे नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेल टीआरएस है तो सेल टीआरएस यहाँ पर बना, ठीक है। यहाँ पर बनने के बाद में डे लो के पास आया तो यहाँ पे हमको देखना है कि अपोजिट टीआरएस कहाँ कंफर्म हो रहा है, ठीक है। फिर देखो आप यहाँ पे इतना ये जो लेंथ में है, ये जो एरिया में है, ये इतने में देखो एक बाइंग का टीआरएस बना, ठीक है। बाइंग का टीआरएस बनने के बाद में यहाँ पर ये कंफर्म हुआ, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे जब ये कंफर्म होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर जाएगा, मतलब एक नया डे हाई बनाएगा। तो जब इसके ऊपर जाएगा एक नया डे हाई बनाएगा तो हमको देखना है कि ये क्या बता रहा है। और एसएमए यहाँ पर है तो यहाँ पे हमको ट्रैप लगता है कि नहीं लगता है, हमको उसका वेट करना है। और एक और चीज़ है, ग्रीन टी कब फेल होती है, ये चीज़ तो मैं कोर्स में बताता हूँ कि ग्रीन टी कब फेल होती है, ये तो मतलब बहुत आगे की चीज़ हो गई। और आप उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो एरिया है यहाँ पे जब आपकी एंट्री हो चुकी है तो ये आपका इसके नीचे जो 30 पॉइंट है, 30 पॉइंट का बफर रख के आप स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में ना ही तो स्टॉप लॉस लगा, और ऊपर से क्या हुआ, हरा कबूतर का एक रूल एक्टिवेट था, वो भी मैंने टेलीग्राम में डाला था, ठीक है। वो भी मैंने किस में डाला था, टेलीग्राम में डाला हुआ था आपके, कि टेलीग्राम हरा कबूतर इनएक्टिव करके। तो देखो फिर यहाँ से जो है मार्केट इतनी देर तक ये साइडवेज रहा, भले कि प्रीमियम डीके नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है, ऊपर नीचे किया इसने। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ से जो है मार्केट ने फिर अपना ट्रेंड पकड़ा, मार्केट कहाँ तक आया, ये जो इसका नया जो डे हाई है वो डे हाई उसने यहाँ पर बनाया, कहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया। यहाँ पर बनाने के बाद में और मैंने ये भी डाल दिया था कि 46,189 हमारा फर्स्ट टारगेट है, और आप देख लेना एग्जैक्ट 46,189 ही आया था पहला टारगेट, ठीक है। तो ये रूल्स है कि ये आपको टारगेट कैसे मिलता है, ये भी एक रूल्स है, ठीक है। तो वो रूल्स देखने के बाद में यहाँ पे जब आपका टारगेट मिल गया तो देखिए ये जो इतना बड़ा है कैंडल, ये बड़े कैंडल में ही आपका प्रीमियम बन जाता है और यहीं पर आपकी एग्जिट बनती है।
ठीक है। तो एग्जिट के लिए भी क्या बनती है, एग्जिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एटलीस्ट आपको क्या है 80% क्वांटिटी आपको निकाल देना है, फिर 20% क्वांटिटी रख के आपको ट्रेल करना है। कब तक, जब तक इसका अपोजिट टीआरएस वापस नहीं बन जाता या कंफर्म नहीं हो जाता। ठीक है। तो आप 20% अगर मार्केट में अगर रख के ट्रेल करोगे, फिर आप ये देखोगे कि यहाँ पे देखिए, एक इन्वर्टेड हैमर बना। ठीक है, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में यहाँ पर इसने यहाँ पे एंट्री दे दी, तो ये हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, इसने ट्रेंड लगा दिया। फिर ये नीचे तक आया, नीचे तक आने के बाद फिर ये जो इतना एरिया है, इतना एरिया में तो फिर हमारा कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एग्जिट हो गई और डे ख़त्म हो गया। हमारा जो डे है, डे का जो ट्रेड है वो ख़त्म हो गया। अब देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलता कि 3 ट्रेड करने कंपलसरी है। गुरुजी क्या बोलते हैं, 3 ट्रेड एक दिन में करना है। ठीक है, वो कब करना है, अगर आपका पहला ट्रेड अगर लॉस में जाता है, सेकंड ट्रेड अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है, मतलब दोनों का अगर स्टॉप लॉस जाता है, तब जाके आपको तीसरे ट्रेड में एंट्री करनी है। अगर तीसरे ट्रेड में भी अगर एसएल जाता है तो वो दिन समझ लीजिए आपका ख़राब था। ठीक है। और ट्रेंड हमारा 330 क्या बोलता है, 330 का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि आज आपको सेल की एंट्री नहीं, बाय की एंट्री देखनी थी। बाय की एंट्री आप कहाँ देखोगे, डे लो पे देखोगे। ठीक है। तो जिसकी ये वाली एंट्री अगर मिस हुई है, तो ये वाली एंट्री वो कर सकता था, ये वाली एंट्री वो वैलिड थी। और ऐसा नहीं कि मैं मार्केट पूरा ख़त्म होने के बाद में आपको अपडेट देता हूँ, ऐसा नहीं। टेलीग्राम में जो है मैं आपको लाइव अपडेट देता हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट ख़त्म होने के बाद में तो कोई भी बता देता है, ये नहीं। मैं आपको टेलीग्राम में जो है लाइव अपडेट देता हूँ। तो उससे आपको क्या है, पता चल जाता है कि ये रूल्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखोगे इधर पहले ये यहाँ पर और ये यहाँ पर इतना नज़दीक था, 1:3 का रिवॉर्ड नहीं सेटिस्फाई था। फिर ये इसके ऊपर डे हाई पे गया। ठीक है, डे हाई पे गया। डे हाई पे जाने के बाद में इधर एक टीआरएस बना, एंट्री हुई और एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस था। ये भी मैंने MCX के उसमें बताया। तो जो 2 घंटा 11 मिनट की जो मेरी वीडियोज़ है, ठीक है, वो आप उसको पूरी देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी देख के आप अपने बुक्स में रूल्स लिखिए। जो लोग बैंक निफ्टी का 330 का फॉर्मूला सीखने का एफर्ट नहीं रखते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप पूरी देखो, पूरी देख के हर एक रूल्स आप फॉलो करो कि उसके अंदर कौन से टीआरएस पे हमको ट्रेड लेना है, कौन से पे नहीं लेना है। यही तो गुरुजी सिखाते हैं कि किस टीआरएस पे ट्रेड आपको नहीं लेना है, वही तो गुरुजी बताते हैं। तो यही तो चीज़ है कि कौन से टीआर, तो ये वाला जो टीआरएस था इस पे ट्रेड नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था, क्योंकि ये डे ले के नीचे नहीं था और ऊपर से रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं था। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। अभी ठीक है, ओके, कल क्या होगा, कल का भी तो बताना है कि कल क्या होगा। अभी देखिए, कल जो है, अभी इसका जो PDH है वो कहाँ पर है, इसका जो PDH है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं अगर आज ही TTT लग जाती, ठीक है अगर आज TTT लगती तो मैं बोल सकता था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। मैंने कल भी बताया था कि TTT लगती है तो ही उसी सेम डे में हमारा 10:30 के पहले, 10:30 के पहले अगर टारगेट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हमारी एग्ज़िट बनती है। ठीक है, तो अब तो TTT लगी नहीं। ठीक है, तो अब कल क्या हो सकता है, तो कल का जो सिनारियो है वो कल का सिनारियो क्या हो सकता है अभी देखिए, ये जो है यहाँ पर आपका कल जो है PDL होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका PDH होगा और यहाँ पर जो है आपका PDC होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में तो 1:3 का कोई रिवॉर्ड नहीं है। ठीक है, अगर कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और अगर रेड टी लगती है, ठीक है, तो भी हम सेल की एंट्री नहीं देखेंगे। ठीक है, सेल की एंट्री कब देखेंगे, जब वो अगर कोई ट्रेंड लग गया तो यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, इसके ऊपर यहाँ तक आई, मतलब अगर इसके थोड़ा भी नीचे रहा और अपोजिट टीआरएस बन गई तो हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री तब देखेंगे। क्यों देखेंगे तब, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ है और इधर तक गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो PDC जो पहला जो टारगेट होता है वो 1:3 के रिवॉर्ड में फिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर नहीं हुआ, अगर समझिए गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, थोड़ा सा ऐसे नीचे आया या ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आया, तो ये डे लो जो है, डे लो पे आने के बाद में अगर TRS बनता है बाइंग का, तो वहाँ से फिर आप
एंट्री सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो ये पीडीसी और पीडीएच है ये 1:3 के रिवॉर्ड में मैच होना चाहिए। ठीक है, तो 3:30 का फॉर्मूला जो गुरुजी ने बताया है वो 50-50 पॉइंट लेने के लिए नहीं है। ठीक है, वो मिनिमम कम से कम 150 पॉइंट लेने के लिए है प्रीमियम में। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस पे आपके। तो यही चीज़ वो बताता है। तो जैसे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर ट्रेंड लग गया तो तो आपका ये जो पीडीएल है यहाँ तक फिर से आपको वेट करना है। फिर इस पे यहाँ पे बाई का टीआरएस मिलेगा, तब इसको ऊपर भेजना है। ठीक है, तब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, और अगर दूसरा भी कोई टारगेट्स होता है, ठीक है, और भी कुछ S1 R1 अगर कोई माइनर सपोर्ट होता है तो उस पर भी हमको देखना होता है कि क्या है, तो वहाँ पर भी वो टारगेट होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि डे लो है या डे हाई है। डे हाई पे अगर अपोजिट टीआरएस भी बनता है तो भी निकलना होता है उसमें से। ठीक है, अगर डे लो पे अगर आपने एंट्री की और डे हाई तक पहुंच गया तो वो आपका पहला टारगेट होता है। तो देखो 3:30 सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप 6 टाइप के टीआरएस सीख जाओ तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ टीआरएस से मार्केट नहीं चलता, कौन से टीआरएस पे काम करना है वो मार्केट में इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहाँ एग्ज़िट करना है, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, जैसे कि आज हुआ था ये। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। तो कल क्या होगा कि तो कल ये चीज़ है कि अगर आपका ये ऊपर की तरफ अगर गैप अप ओपन होता है तो आप डे हाई का बनने का वेट कीजिए। फिर उसके बाद में एक अपोजिट टीआरएस आएगा, फिर 1:3 का रिवॉर्ड अगर होता है तब आप ट्रेड लीजिए अपोजिट टीआरएस में। अगर समझिए कि मैं बोलता हूँ कि यहीं पर अगर समझिए, अगर ये समझो पीडीएच है, ठीक है, ये यहाँ पर अगर आपका पीडीसी है और ये आपका यहाँ पर पीडीएल है। ठीक है, अगर समझिए यहाँ पर अगर ये पीडीसी है, यहाँ पर ये अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो है ये लेंथ बहुत कम है, ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, 1:3 सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप इसका वेट कीजिए, या तो इसके पूरा नीचे तक आने दीजिए, या नीचे तक आने का फिर बाद में बाई का टीआरएस वेट कीजिए। और एसएमए का रूल जो है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, वो भी तो उसकी भी तो कुछ रूल्स है एसएमए 22 के। ठीक है, ट्रैप लगता है या ट्रेंड लगता है, अगर वहाँ पे ट्रैप या ट्रेंड लगता है, समझिए ट्रैप भी लगता है, तो वो ट्रैप अगर काम करेगी या फेल होगी। अगर रेड टी या ग्रीन टी लगती है, ठीक है, तो वो चलेगी या फेल होगी, तो वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो सही से एनालिसिस कीजिए, वेट फॉर योर ट्रेड। ठीक है, वेट फॉर योर ट्रेड, कीप पेशेंस। ठीक है, आपको मार्केट में कमाने मिलेगा। अगर आज आपने इतना सा अगर ये छोड़ दिया होता और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती इसके बदले, तो आपको आज इतना लंबा टारगेट मिलता। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही चीज़ आप ध्यान में रखिए। मैंने बहुत सारी बातें तो यहाँ पे बता दिया, एटलीस्ट 40% तो मैंने बता दिया यहाँ पर, तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ध्यान में रख के ये सब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए अभी हम निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी क्या बोलता है। ठीक है, निफ्टी का ट्रेड कैसे था आज। ठीक है, तो अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या हुआ था, जैसे देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी में जो है यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ ये। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी देखिए अभी निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन टी लगी, ग्रीन टी लगने के बाद में ये हैमर बना, हैमर पे यहाँ पे एंट्री हो गया। ठीक है, हैमर पे यहाँ पे एंट्री हुआ, तो हैमर का रूल क्या बोलता है, जब आपका कोई टीआरएस बने, ठीक है, कौन सा अपोजिट, या तो फिर हैमर का रूल क्या बोलता है कि मैंने हैमर के रूल में पढ़ाया था। ठीक है, हैमर के रूल में मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर रेड कैंडल पे आपने अगर बाई किया है, ठीक है, बाई किया है, अगर कोई रेड कैंडल बन जाता है तो उस पर आपको एग्जिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक और रूल है, आपको टी के लिए वेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे एक टी मिल गया आपको। ठीक है, टी मिला, कौन सा टी मिला, ट्रेंड वाला। ठीक है, ट्रेंड वाला मिल गया, तो यहाँ तक आया, यहाँ पे आने के बाद में ट्रेंड के साथ में क्या मिला, मैंने ये भी बताया था कि अगर हैमर के साथ में अगर ऐसा कुछ बनता है तो वहाँ पे एग्ज़िट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वही चीज़ बना है, तो यहाँ पर एग्ज़िट हो जाता है। फिर आपको वेट करना है फिर से डे लो का।
ठीक है। तो डे लो पे तो आया नहीं, फिर से वो यहाँ पर आके फिर डे हाई पे गया, यहाँ पे एक इसने अपोजिट टीआरएस बनाया, अपोजिट टीआरएस बना के यहाँ पे ट्रेड दिया, यहाँ पे नीचे लेकर आया, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आपकी डे लो देखिए, डे लो क्रॉस कर दिया इसने, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये डे लो इसने क्रॉस कर दिया, डे लो पे आकर फिर इसने यहाँ पे जो है एक अपोजिट टीआरएस बनाया, अपोजिट टीआरएस बना के यहाँ पे एंट्री दी। सेम रूल यहाँ पे भी लगा, कौन सा वाला, हरा कबूतर एक्टिव था यहाँ पे, ठीक है। तो हरा कबूतर यहाँ पे एक्टिव था और यहाँ पे हमको ट्रेंड भी लगा, तो ट्रेंड लगा तो इसका मतलब क्या है, मार्केट डेफिनेटली ये हाई को तोड़ेगी ऊपर, ठीक है। तो ये हाई को इसने देखो यहाँ पे तोड़ा, ठीक है। तो ये हाई को तोड़ा तो इसका मतलब क्या है, करंट डे हाई वो बनाएगा, तो करंट डे हाई उसने वो जाकर यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टारगेट। इसी तरह गुरु जी ने भी आज पैसा कमाया। उन्होंने पैसा कैसे कमाया, उनको पता है कि ये डे हाई आज कैसे भी आएगा, तो उन्होंने एवरेज करते करते उन्होंने आज 2.5 लाख रुपया कमाया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, उनको पता था कि ऊपर तो जाना ही है एक बार, तो जितना प्राइस नीचे जाता गया वो अपनी उतनी क्वांटिटी ऐड करते गए, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो मेरे कोर्स में मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको कब ट्रेड में बने रहना है, ये कॉन्फिडेंस होता है। ये देखो ये आज इसने डे लो क्रॉस किया है क्या, नहीं किया। अगर डे लो अगर क्रॉस करता तो हम समझते थे कि भाई हाँ चलो ये इसने डे लो क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे हमको एक और टीआरएस बनेगा, तो वहाँ से हम फिर एक और फ्रेश एंट्री लेंगे, जो कि हमारा 1:30 बजे के बाद वाले रूल में आता है, ठीक है। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता है और एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। तो कौन सा टाइम फ्रेम कब एक्टिव होता है ये भी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के रूल्स में। बस आप एक ही टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखते जाओगे तो आपको कैसा पता चलेगा, वरना पता चलेगा थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई फिर वापस नीचे घूम के आ गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कल क्या होगा, ठीक है, इसमें अभी कल क्या होगा, अभी जैसे ये जो है ये आपका अभी कल पीडीएच होगा, ठीक है। ये पीडीएल के पास से एंट्री हुई है हमारी, ठीक है। ये जो जोन है यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, तो इसका जो टारगेट है ये ऊपर का पीडीएच होगा, ठीक है। ऊपर का पीडीएच जो है वो हमारा टारगेट होगा। तो अब ये कल का जो है ये पीडीएच आएगा और यहाँ पे एक पीडीसी आएगा, यहाँ पे एक पीडीएल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीडीएल आएगा, पीडीएल आने के बाद में क्या होगा, जैसे मार्केट समझिए अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, इस तरीके से अगर नीचे आया थोड़ा सा, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे ये नीचे क्यों आता है ये भी मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा, वो है टोटल प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, जब ये डे हाई को क्रॉस करेगा ऊपर जाएगा, कोई टीआरएस बनाएगा, तब आप यहाँ तक का टारगेट 1:3 का ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे एक फिर ऐसे में रहेगा, फिर इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आके इसके ये डे लो ये तो क्रॉस कर देगा, फिर इसके नीचे आएगा यहाँ तक, फिर इधर एक टीआरएस बनाएगा, इधर एक टीआरएस बना के फिर ऊपर जाता जाएगा, फिर इधर अगर कोई ट्रैप लग जाएगा तो अगर ट्रैप लग जाएगा तो फिर वापस से नीचे आएगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जब यहाँ ट्रैप लगेगा तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, फिर इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाके आपको जो पीडीएच है उसकी जो उसका जो टारगेट है वो टारगेट पूरा करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर गैप डाउन अगर ओपन हुआ, अगर यहाँ पे गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे आसपास पे आपकी कहीं पे एंट्री बन जाएगी, डे लो पे करंट डे के लो के आसपास में आके बाई की एंट्री मिल जाएगी। तो ये आपका जो ये है इसके ऊपर तक का ये पीडीएच का जो है मतलब प्रीवियस डे हाई का वहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो। फिर इसके ऊपर आप कैरी फॉरवर्ड करना है, कब तक कैरी फॉरवर्ड करना है, जब तक कोई अपोजिट टीआरएस नहीं बन जाता, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 आवर्स 11 मिनट की जो वीडियो है मेरी, उसमें आप अच्छे से देखो और सारे रूल्स को एक बार याद कीजिए। आप एक ही बार देखिए, एक ही बार देख के उसको रूल्स को लिख लो, लिख लेने के बाद में आपकी जो मर्ज़ी है बाकी आप वो हिसाब से ट्रेड कीजिए। बाकी तो मैं एनालिसिस तो है, मैं तो एनालिसिस डेली डाल ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कल सब लोग प्रॉफिट करें, कोई भी लॉस में ना जाए, और रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें प्लीज़, रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ा लें और लॉस छोटा रखें, ठीक है। मैंने एसएल पे भी उसमें इंक्लूड किया है, वो सारा जो 2 आवर 11 मिनट का वीडियो है उसमें ही मैं सारी चीज़ें मैंने एसएल कैसे रखना है वो भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो चलो कल के लिए ऑल द बेस्ट। और जिसको भी लाइव अपडेट चाहिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लाइव अपडेट जो है मैं वहाँ पर देता रहता हूँ, ठीक है। चलो धन्यवाद, कल मिलते हैं कल के वीडियो में।